अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं राहे जुनून के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में और इसके नेक्स्ट टीजर के बारे में। तो राहे जुनून की आगे क्या स्टोरी होने वाली है, देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला है। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मेहर के बाप के बारे में, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही एक्टिंग कर रहा है बहुत ज्यादा। अगर फर्ज करो अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है, मोस्टली ऐसे सीन्स में जो बाप होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं और बहुत ज्यादा एक तरह से सदमे में गए होते हैं। ये अजीब ही कैटेगरी का बाप दिखाया गया है, जो इतनी बड़ी बात होने के बावजूद बजाय के सदमे में जाने के मजीद और ज्यादा बोल रहा है। इतना ज्यादा माएँ बोलती होती है, बल्कि माँ बाप दोनों ही सदमे में गए होते हैं, लेकिन इसका बाप भाई ठीक ठाक बोल रहा है, इसको कोई सदमा नहीं है। गजब बेइज्जती है। वैसी ही बहन उसकी, उसका वैसा ही उसका बाप और माँ भी बिल्कुल वैसी ही। वो तीनों ही मिलके हमारी मेहर को इतने ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं और सारा कसूर हमारे शबरेज का दिखाया जा रहा है कि बेचारा वो तो पहले से ही कोमा में गया हुआ है, उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले एपिसोड से मैं इस घुन्नी मीसनी लड़की को लगातार देख रही हूँ, इतनी कि जो ये हर मामलात में हर चीज को खराब करते हैं ना, जो माहौल खराब करने वाली लड़कियां। मेहर की जो बहन है ज़ारा, उसी को कहा जाता है। हर माहौल को खराब करने के लिए और एक्स्ट्रा बिगाड़ने के लिए ये बीबी हर टाइम ऑलरेडी वहाँ पे हाजिर होती है, चीज को और ज्यादा बिगाड़ने के लिए, बजाय कि कोई चीज को सही करने के हमेशा उल्टा ही कुछ ना कुछ करती हुई हमें नजर आती है। असूलन तो हमारी मेहर जो है वो हमारे शबरेज के साथ ही जचती है, लेकिन जब इसकी उस्मान के साथ शादी होती है मेहर की, जब रोता देखती हूँ मैं ज़ारा को, मुझे बहुत अंदर से कोई बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो दूसरों की जिंदगी हराम करती हो, इनके साथ तो वाकई में कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। ऐसी कमीनी किस्म की बहन है इसकी, एक नंबर की लफंडर, एक नंबर की चवल किस्म की लड़की है कि इसको उठा के पटक पटक के कभी इधर तो कभी उधर दीवार पे मारना चाहिए। जिस तरह ये हर मामले को बिगाड़ने की कोशिश करती है, आगे भी जाके बहुत ज्यादा चवलियां मारनी हमें नजर आ रहा है। शाबाश बेटा। क्योंकि जो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही हाल है ज़ारा का। कुत्ते की दुम को 100 साल भी पाइप के अंदर फंसा के रखो, एंड में जब निकालोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। यही हिसाब है हमारी ज़ारा का। और इसके साथ आगे सीनों में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। पहला बुरा तो इसके साथ यही हो गया भाई, इसके मंगेतर की शादी इसकी बहन के साथ हो गई हुई है, और जो इसकी कंडीशन होती है उसको देख के हमें तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा भी इस पे तरस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसने हरकतें ही ऐसी की हुई है, बंदे को इस पे क्या तरस है। दूसरी तरफ जो हमारा करैक्टर दिखाया गया है उस्मान, ये एक नंबर के लालची लोग है। प्यार तो ये करता है ज़ारा से, लेकिन अपनी माँ की इस बात पे आ जाता है कि एटलीस्ट मुझे पैसा तो मिल रहा है, करने तो शादी हमने दौलत वाली बंदी के साथ है, हमें इनकी दौलत से मतलब है। मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि एक बहन के मंगेतर के साथ दूसरी बहन की शादी करा दी जाए, कोई इसकी सिचुएशन नहीं बनती है। अगर मेहर की शादी नहीं हो रही थी तो ना सही उसकी जगह पे आप ज़ारा और उस्मान की शादी भी करवा सकते थे। बहुत ही अनमैचेबल सी बात उन्होंने की कि मेहर की शादी उस्मान से करवा दी जाए। उनको क्या पता भाई दुल्हन कौन सी है, दुल्हन चेंज भी हो जाए तो इतना कौन सा खास फर्क पड़ता है। आधी कहानी तो वैसे भी सारी दुनिया को पता है, जो कि शबरेज पूरे जहान पे रोला डाल चुका हुआ है। उनके घर के बाहर बार बार आके पुलिस तक भी बात पहुंच चुकी हुई है। तो क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर मेहर की शादी नहीं करके उस्मान की और ज़ारा की शादी कर दी जाती। लेकिन उस्मान की शादी ना होती तो जाहिर है कहानी में ट्विस्ट कहां से आना था, क्योंकि ऐसे तो इसका बाप शबरेज के साथ शादी करने के लिए मेहर की मानता नहीं, तो पहले जी मेहर की लाइफ खराब करेगा उस्मान जब उसकी जिंदगी का तहस नहस कर देगा, वहां से डिवोर्स होके देन हमारे शबरेज के साथ उसकी शादी होगी। शबरेज ही उसको एक्सेप्ट करेगा और किसी से शबरेज के अलावा किसी से इसकी शादी नहीं होगी। दूसरी तरफ भाई मुझे ये समझ नहीं आता, भाई निकाह करने के लिए जब तू बैठा था, तूने कौन सा उसने जबरदस्ती से ऐसे सिग्नेचर करवाए थे कि तू मेरे साथ भाई निकाह कर जबरदस्ती। अगर उसने कबूल है बोला था तो भाई तू भी इधर बैठा हुआ था कबूल है बनने के लिए, या तू इतना दूध पीछा बच्चा है कि तुझे पता ही नहीं, तेरी मम्मा ने कहा कि बेटा निकाह कर लो, तो तुमने जाके निकाह कर लिया। उसको ही ब्लेम कर रहा है कि तुमने मेरे साथ निकाह क्यों किया, तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। भाई वो तो मजबूर थी, तुम किस किस्म के मजबूर थे, तुम कर देते इनकार। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कहानी में कुछ यूं ट्विस्ट होने वाला है कि जिस दौलत के लिए इन लोगों ने की है मेहर से शादी, वो तो अब इनके हाथ आने से रही, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब ये बात कर रहा होगा कि कहाँ है वो दौलत जिसके बारे में आपने कहा था और इससे मेरी करवाई थी शादी, तो कहाँ है वो दौलत, जब ये बात कह रहा होगा तो मेहर सुन लेगी ये बात। हो सकता है वो अपनी माँ को भी जाकर ये बात बताए कि एक नंबर के लालची लोग हैं, लेकिन उसकी माँ, जो कि शुरू में माँ बाप बहुत अच्छे दिखाए थे, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता था कि शायद आगे जाके एटलीस्ट उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसको करेगी
लेकिन यहाँ बाप और माँ दोनों एक जैसे दिखा दी हमें। अगर वो उसका साथ नहीं दे रहा बाप, माँ भी बिल्कुल वैसी ही वैसी है, वो भी उसको यही कह देगी कि अब जो हो गया वो हो गया, अब तुम अपनी जिंदगी में, जैसे हमें टीजर में दिखाया है, दोबारा किसी को आने ना देना। इन शॉर्ट वो कहना चाहती है कि जो भी हो गया भाई हो गया, अब जो तुम्हारे साथ है जिंदगी में इसके साथ तुम गुजारा करो। लेकिन भैया ऐसे होने से तो रहा, क्योंकि चाहे इसकी शादी हो गई हो महर की उस्मान के साथ, लेकिन ना तो शबरेज की हड्डी को चैन आना है और ना ही उसकी बहन जारा की हड्डी को चैन आना है। जारा जो अपने मंगेतर के लिए इसके पीछे बार बार लड़ेगी और इनके बीच में क्लैशेस डालने की और इसकी जिंदगी को खत्म करने की और तलाक दिलवाने की भरपूर कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ शबरेज, तो देखना ये है, सस्पेंस इसमें सारा ये है कि किस तरह इस चीज को देखा जाएगा, क्योंकि शादी तो हो गई है और उसको समझ में भी आ जाएगा कि ये लोग सिर्फ आए दौलत के और किसी चीज को नहीं चाहते हैं। समहाउ उस्मान बहुत ज्यादा इसको परेशान भी करेगा, हर चीज करने के बावजूद भी कभी ये दोनों माँ बेटे इससे खुश नहीं नजर आएंगे और इसमें तड़का लगाएगी इसकी बहन, जो मर्जी हो जाए वो महर को हर तरह से जलील भी करेगी। और आगे जाके जब इस ड्रामे में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो कहेगी उस्मान को कि अब महर चली है तुम्हारी जिंदगी से, तुम मेरे से शादी कर लो, वो इसलिए इससे शादी नहीं करेगा कि तुम्हारे पास कोई दौलत नहीं है और मेरी नजर में कुछ नहीं हो, प्यार जो भी था दिखावा करता था, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुम तो है गरीब की बेटी हो, तुम तो हो एक गरीब सी लड़की, तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं किसी अच्छी सेटल और अमीर लड़की से शादी करूंगा। तो उस्मान तो इससे शादी करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शबरेज हमारा शादी करेगा महर के साथ, क्योंकि जब महर की हो जाएगी तलाक, ही हो सकता है कि शादी के बाद भी जारा इस पे इल्जाम लगाए महर पे कि ये अभी भी शबरेज से मिलती है, हो सकता है उसके कुछ ऐसा सबूत उसके मिलने का या बात करने का वो दिखाए उस्मान को, उसे बदनाम करके उसको दिलवाएगी तलाक। तो ऐसे सिचुएशन में जब उसकी शादी कहीं भी नहीं हो रही होगी तो उसको एक्सेप्ट करेगा हमारा शबरेज। शबरेज जो है उसको तो पहले ही मौका चाहिए महर से शादी करने का, तब इसका बाप मान जाएगा, सादगी से इनकी रुखसती करवाई जाएगी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी नफरत की वजह बनेगी कि उसने मेरे दूल्हे को उठवाया, मेरी शादी खराब की, मेरे माँ बाप की इज्जत को खराब किया, उस सब के पीछे जो है वो शबरेज था। लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि वो तो शबरेज था ही नहीं, वो तो कारनामा हमारे कारशान साहब ने सर अंजाम दिया था। तो ये सारी उसकी दास्तान है। हमारे शबरेज का तो बेचारे का कसूर ही कोई नहीं, वो तो बेचारा एक्सीडेंट करके वो तो हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। मारो मुझे, मारो मारो। दानिश तैमूर अपने किसी भी दीवानगी टाइप वाले जो इनके ड्रामाज होते हैं जिसमें बहुत एंड का एग्रेसिवपन दिखाया जाता है, या कोई भी ऐसा एक्टर के जो कि बहुत हद के मोहब्बत में पागल हुआ, उसको एक आधी बार ये हॉस्पिटल का चक्कर लगवाते हैं। मेरे ख्याल से दानिश तैमूर की जो फेवरेट प्लेस है वो हॉस्पिटल ही हो गया हुआ। जैसे ही चोट लगती है, थोड़े सी ड्रामे में कुछ भी होता है तो ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, कभी कोमे में, कभी एक्सीडेंट करवा के, कभी हाथ तोड़वा के, कभी पाँव तोड़वा के ये हॉस्पिटल दिखा देते हैं। तो भाई जब आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज को रियलाइज करेगा कि महर मेरे से किस वजह से इतना बदजन है, शबरेज को ये बात पता ही नहीं होगी कि महर मेरे से किस वजह से ये सब चीजें कर रही है। जब महर उस पर इल्जाम वगैरह लगाएगी देन उसको रियलाइज होगा कि भाई ये मामला तो कुछ अलग है, ये तो कुछ और ही खिचड़ी बन रही है। देन वो कोशिश करेगा बहुत ज्यादा महर को ये बात समझाने की कि जो कुछ भी हुआ भाई वो मैंने नहीं किया, वो कोई तीसरा बंदा था। महर को इतनी जल्दी इस बात पे एतबार नहीं आने वाला। इतना सारा कुछ जो खिचड़ी हमारे शबरेज ने फैलाई हुई है उसको यही लगेगा उस कारनामे के पीछे भी हमारे शबरेज का हाथ है। तो हमारे शबरेज की हो जाएगी महर के साथ शादी, लेकिन इस बात पे कहानी खत्म नहीं होगी। शबरेज के घर महर को शादी करने के बाद भी, घर लाने के बाद भी उसके घर वाले भाई उसको सुकून से नहीं रहने देने वाले। वो ये जरूर कहेंगे हाँ चलो ठीक है, जो भी सिचुएशन बनी है तुम इसको ले तो आए हो, लेकिन वो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बार बार उसको परेशान करेंगे। समहाउ जो लड़की उससे शादी करना चाहती है, उसकी कजन, उसको बहुत ज्यादा इसकी लाइफ में दिखाया जाएगा इंटरफेयर करते, और हो सकता है कि वो इन दोनों के बीच में बदगुमानी पैदा कर भी दे। जहां तक बात की जाती है हमारे शबरेज के कोमे में जाने की, तो वो हमारा हीरो है, वो किस तरह इतनी ज्यादा लॉन्ग अरसे तक आउट नहीं रह सकते। शबरेज तो उठ जाएगा कोमे में, वो कोई नहीं जाने वाला। ज्यादा से ज्यादा एक आधा एपिसोड ऐसा होगा, नेक्स्ट एपिसोड में ही आपको शबरेज की आंखें खुलती हुई दिखाई दे देंगी। स्टोरी है कि एक रिच फैमिली से बिलोंग एक लड़का होता है और मिडिल क्लास फैमिली की लड़की होती है। ये स्टोरी अब बहुत ज्यादा घिस पिट गई है। इश्क है ड्रामे में भी सेम यही स्टोरी दिखाई जाएगी। टिकटॉक कॉपी इन्होंने जो है वो उसी इश्क है के ड्रामे की यहाँ पे दोबारा से दिखा दी हुई है। समहाउ हमारी ऑडियंस को भी, जो हमारी लोग हैं, उनको इस टाइप के ड्रामास और इस टाइम की लव स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आती है। दैट्स वाई जो हमारे चैनल्स हैं और ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं वो फिर इसी तरह का कंटेंट हमें शो करते हैं। ओवरऑल जो भी ये ड्रामा बहुत मजे का चल रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।